बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे एक्नीज़, कील मुहासे और चेहरे पे निकलने वाले दानों के बारे में। ये क्यों निकलते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, अगर ये चेहरे पे निकल आएँ तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, और आखिर में मैं आपको एक नेचुरल हर्बल ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और इसके इस्तेमाल से ये एक्नीज़ और कील मुहासे मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्नीज़ या कील मुहासे क्या होते हैं। हमारी जल्द के अंदर एल ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है कि हमारी स्किन को मॉइस्चर देना, इसे ड्राई होने से बचाना और इसके लचक को बरकरार रखना। समटाइम ऐसा होता है कुछ वजूहात की बुनियाद पर और ख़ास तौर पर जब खुश्की की ज़्यादती हो जाती है जिस्म के अंदर और हमारे जल्द के अंदर ख़ास तौर पर, तो इन आयल ग्लैंड्स का जो मुंह है वो बंद हो जाते हैं और इन ग्लैंड्स के अंदर मौजूद आयल जो होता है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाती है और ये ग्लैंड जो है वो बढ़कर एक्नीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये मर्द और औरत दोनों में होते हैं, लेकिन मर्दों में ये ज़्यादा निकलते हैं। ये उम्र के 80% ख्वाह जो है लोग, उनमें उम्र के 11 साल से 35 साल की उम्र तक के लोगों को एक्नीज़ यानी कील मुहासे ज़्यादा निकला करते हैं। मर्दों में एक्नीज़ ज़्यादा बनने की वजह ये होती है कि जिस वक़्त लड़का जो है वो जवानी में कदम रखता है तो उस वक़्त मर्दाना हार्मोन्स या एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो उसकी मिकदार यकदम खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है और ग्रोथ हार्मोन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आयल ग्लैंड जो हैं ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, इनके मुंह बंद हो जाते हैं और टीन एजेस के अंदर मर्दों में ख़ास तौर पर ये एक्नीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ख़वातीन के अंदर भी ये उस वक़्त ज़्यादा होते हैं, हमने अक्सर देखा है जब उनके पीरियड्स नज़दीक होते हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंज आती है, इनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उनके पीरियड्स ठीक होते हैं यानी वो से क्लियर हो जाते हैं तो एक्नीज़ भी खुद बहुत क्लियर हो जाते हैं। एक्नीज़ की एक और बड़ी वजह ये है कि कुछ लोगों को कुछ ख़ास चीज़ों से एलर्जी होती है। मसलन कुछ लोग जो हैं उनको चावलों से एलर्जी है, कुछ को अंडे से एलर्जी है, कुछ को टमाटर से एलर्जी है, कुछ को गोश्त से एलर्जी है। जब वो ये चीज़ें खाते हैं तो उनके स्किन जो है पहले रेड होना शुरू होती है और उसके बाद जो है उसके अंदर एक्नीज़ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जब वो धूप में निकलते हैं तो उनका चेहरा जो है वो रेड हो जाता है और उसके बाद जो है उनके जिस्म चेहरे के ऊपर एक्नीज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ख़ास किस्म की चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे ख़वातीन जो हैं अगर वो ऑयल बेस जो है वो मेकअप करती हैं तो उनके चेहरे पे एक्नी ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वाटर बेस जो है मेकअप करने से। इसके अलावा ये हम जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप देखें इसके स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है और जब ये हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और हमारे गाल पे जब ये लगता है तो ये सारी डस्ट जो है वो हमारे चेहरे पे आ जाती है, हमारा चेहरा जो है इससे इरिटेट हो जाता है और ये ग्लैंड जो है आयल ग्लैंड जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और फिर ये इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। वो लोग जो बार बार जो है इन एक्नीज़ को दबाते रहते हैं उससे दो मसले पैदा होते हैं। एक तो ये है कि ये एक्नीज़ जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और दूसरे इन्फेक्शन एक हिस्से से जल्द के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच जाती है। यानी अगर चेहरे के एक हिस्से पे एक्नीज़ हैं वो जिससे चेहरे के दूसरे हिस्से पर भी एक्नीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिनको एक्नीज़ होते हैं वो बार बार जो है वो चेहरे को धोते हैं और साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि साबुन जो है और बार बार चेहरे को धोने से आपके एक्नीज़ इरिटेट होते हैं और फिर बार बार जो है
उसमें एक्नीज निकलने लगते हैं। कुछ लोग जो हैं एक्नीज को ख़त्म करने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप स्क्रब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पे निकलने वाले एक्नीज इरिटेट हो जाएंगे और उनकी मिकदार और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। हमारे बाल जो हैं अक्सर देखिए इसके अंदर डस्ट और बहुत सारी पोल्यूशन जो है वो इनके अंदर आके स्ट्रिक कर जाती है, और जब ये बाल हमारे चेहरे पर आते हैं तो ये पोल्यूशन हमारे चेहरे पर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे के जो मसामात हैं उनके अंदर ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे एक्नीज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन जिनके पीरियड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी एक्नीज ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँ कि ऐसे ख़वातीन जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल होता है, वो डीप फ्राइड होती हैं, वो जंक फूड होती हैं, उनके खाने से भी इनके चेहरे पर इनके चेहरे पर दाने बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं। हमें अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। हमें मौसमी फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर जाकर हम इस एक्नीज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि हमारा 80% जो डाइट है वो वेजिटेरियन होनी चाहिए, जिनमें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, और 20% जो है हमारी डाइट वो नॉन वेजिटेरियन होनी चाहिए। इसके अलावा हमें हर तरह के गोश्त से परहेज़ करना चाहिए। अगर खाना भी है तो मैं कहूँगा कि आपको फ़िश के इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करते हैं और उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं और जल्द में इन्फेक्शन नहीं होने देते। फ़िश जो है एक तो बहुत जल्दी से हज़म भी हो जाती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली, हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और एक्सरसाइज भी हमेशा गार्डन में करनी चाहिए या ओपन जगह पे कम से कम करें, क्योंकि हमें जब ज़्यादा एक्सरसाइज ओपन एयर में करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन बहुत हमें वाफिर मिकदार में मिलेगी, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे इतनी ही हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा ग्लो करनी शुरू कर देगी। सेकंड ये है, एक्सरसाइज करने से हमें पसीना आता है, वो जो पोर्स हैं हमारे स्किन के वो खुलते हैं, और हमारे आयल के जो ग्लैंड्स हैं उसमें रुकी हुई रतूबात जो हैं यानी आयल जो है वो खारिज हो जाते हैं, और इस तरह एक्ने जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जिस्म का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आयल ग्लैंड्स के अंदर जो आयल गाढ़ा हो गया था अब वो पतला हो जाता है, वो इन ग्लैंड्स के अंदर रुकता नहीं है बल्कि मुनासिब मिकदार में खारिज होना शुरू हो जाता है, और इस तरह हमें एक्ने से भी छुटकारा मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम इसका इलाज कैसे करें। हर्बल तरीका इस इलाज है, इसके बारे में बहुत ही वजाहत से आपकी हेल्प करता है। हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन के चेहरे पर या लड़कों के चेहरे पर ऐसे एक्नीज होती हैं, या तो उनमें ब्लैक हेड्स बने होते हैं या उनमें वाइट हेड्स बने होते हैं, या वो रेड होते हैं, उनमें किसी किस्म का रेशा नहीं बनता, यानी उनमें इन्फेक्शन नहीं होती। तो इसका इलाज जो है वो हर्बल तरीके इलाज बिल्कुल अलग बताता है, और वो एक्नीज जिसके थोड़ा जब भी अभी स्टार्ट ही होते हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें फ़ौरन पस बन जाती है और चेहरा जो है वो ऐसे लगता है जैसे सारे पस से भरा हुआ है, तो इसका इलाज हम डिफरेंट हर्ब से करते हैं। तो वो लोग जिनके जिस्म के ऊपर, चाहे वो जल्द के ऊपर हों, चेहरे के ऊपर हों, उनके माथे पे ऊपर हों, उनके कंधों पे हों, उनके पीठ के ऊपर हों या उनकी छाती पे हों, वो एक्ने जो है उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होती, बल्कि वो ऐसे ही जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं इस तरह के होते हैं। तो होते वो भी दरअसल आयल ग्लैंड्स की ख़राबी की वजह से, लेकिन इनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होती, इनके अंदर पस नहीं बनती। तो वो दाने जिनमें पस ना बने, सिर्फ ब्लैक हेड्स रह जाए, या जो मोटे और सुर्ख हों जिनमें किसी किस्म का मवाद ना हो, तो उनके लिए जो हम दवाई इस्तेमाल करवाते हैं वो है मुलय्यन नंबर 4। ये जो ब्लैक हेड्स वाले मैं आपको फिर बता दूं, ये ऐसे एक्नीज होते हैं जो दरअसल खुश्की और तेज़ाबियत की वजह से ज़्यादा होते हैं, जो सौदा की वजह से ज़्यादा होते हैं, जो उज़लाती तहरीक की वजह से ज़्यादा होते हैं, जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से होते हैं। तो इनके इलाज के लिए जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि मुलय्यन नंबर 4 के इस्तेमाल करवाएं। उसका नुस्खा आप नोट फरमा लीजिएगा। इसमें है कि अजवाइन देसी 1 हिस्सा, पुदीना 1 हिस्सा,
यानी 10 ग्राम अजवाइन देसी, 10 ग्राम पुदीना और 10 ग्राम जो है वो बाबची और 30 ग्राम जो है वो गंधक आंवला सार। ये गंधक आंवला सार जो है बहुत ही साफ़ गंधक होती है और वो लोग जिनके खून में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है उनके लिए बिल्कुल ये बेज़रर होती है, उनको किसी किस्म का ये नुकसान नहीं देती, उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। ये चारों चीज़ें जिन औज़ान में मैंने आपको बताई हैं, इनको अलहदा से अलग अलग फाइन पाउडर कर लीजिए और फिर कैप्सूल में भर के 500 मिलीग्राम की शक्ल में आप इसे सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और लगाने के लिए यही दवा जो है आप इसको दूध के अंदर जो है आप इसका पेस्ट बना के वो आप चेहरे पर लगा सकते हैं। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये होगा कि ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाएंगे, बार बार निकलने वाले फोड़ों की शक्ल में जो एक्नीज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वाइट हेड्स वाले जो हैं वो एक्नीज़ ख़त्म हो जाते हैं। एक तो खानी भी यही दवाई है और लगानी भी यही दवाई है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीम इस टाइम मार्केट में जो मिलती हैं उनमें स्टेरॉइड्स ज़्यादा होते हैं जो आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्नीज़ की, जिनके अंदर बहुत जल्दी पस पड़ जाती है, बहुत जल्दी उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। छोटा सा भी एक्नी निकले तो उसके अंदर पस बन जाती है और वो बाज़ अवत इतने ज़्यादा पस उसमें होती है कि चेहरे से वो बहना शुरू हो जाती है, जिससे ख़ुद भी कराहत आती है और देखने वालों को भी ज़्यादा कराहत आती है। अब इसका इस्तेमाल, इसके लिए हम ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करवाएंगे जो कि हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ठीक कर दे, उनके एक्टिव फंक्शन को बेहतर करे। क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड या गुदद नाकला का काम यह है कि रद्दी और गलीज़ मवाद को पखाने और पेशाब के साथ खारिज कर देना। तो इस तरीके से ये सारी पस ये बहुत जल्दी आपके असल वे से ड्रेन हो जाती है, यानी पेशाब और पखाने के रास्ते खारिज हो जाती है और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करना शुरू कर देती है। ये दवा थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर एक दफ़ा आप इनका कोर्स 40 दिन का कर लेते हैं तो उसके बाद ज़िंदगी भर आपको दोबारा कभी एक्नीज़ निकलते ही नहीं हैं। इसके अंदर है शाहतरा, चरैता, गुलेमुंडी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने 4-4 ग्राम लेनी है और इसमें उनाब जो है वो 5 दाने लेने हैं। इन पांचों चीज़ों को आप रात को आधा गिलास पानी के अंदर आपने पकाना है। 2-3 जब जोश आ जाए तो उन्हें ढक्कन दे के रख छोड़िएगा और सुबह का टाइम इन्हें मल छान कर इसको फ़िल्टर करके पी लेना है। मुतवातर आपने 40 दिन ये पीना है। तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे वो दाने जिनमें पस बहुत ज़्यादा बन जाती है और जो छोटे छोटे दाने जो हैं वो आपके जल्द में भरे रहते हैं, उनमें से पस निकलती रहती है, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका ये ग्लैंडुलर सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपके आइल बड्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं होती और इस तरह जो है आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करता है, साफ़ रहता है। मैं फिर कहूँ आपने दानों को मत बार बार दबाया करें, वरना उसके बाद क्या होता है दाने तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उसके अंदर स्कार्स रह जाएंगे और उसके अंदर स्पॉट्स रह जाएंगे, जो दाने ख़त्म होने के बाद आप सारी ज़िंदगी आपके चेहरे पर बदनुमा दाग नज़र दिखाई देते रहेंगे। आप मेरे बताए हुए ये दोनों नुस्खों को अपने मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मुलय्यन चार्ज है वो खुश्क मिजाज जिनका है उनके लिए बहुत बेहतर होता है और जो दूसरा नुस्खा मैंने बताया है चरैता, शातरा, सरफूका, गुलेमुंडी और उनाब वाला, ये जो नुस्खा है ऐसे ख़वातीन और मर्द के लिए बेहतर है जिनके मिजाज में गर्मी होती है, जिनकी मिजाज के अंदर सफ़रा की ज़्यादती होती है, जो कि गुद्दी उज़लाती तरह के मरीज़ होते हैं, जो सफ़रावी मिजाज के मरीज़ होते हैं। जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल तौर पे शफ़ा मिलेगी। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।